हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज दिवाली के मौके पर जब सभी वृद्ध दोस्त एक दूसरे को दिवाली की विश कर रहे थे तो अचानक रमेश जी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ गई थी। आती भी क्यों ना, क्योंकि अभी यहाँ आश्रम में आए हुए उन्हें वक्त ही कितना हुआ था। 1 महीना ही तो हुआ था रमेश जी को। सारे वृद्ध लोगों ने आज पहली बार रमेश जी के मुंह से रोने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि रमेश जी जब से यहाँ आए थे तब से बस खोए खोए रहते, किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्हें रोता देख सभी उनके पास आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। प्रेम जी, जो रमेश जी की उम्र के ही होंगे, वे बोले, भाई रमेश, तुम वृद्ध आश्रम कैसे पहुँचे। आज रमेश जी ने भी अपने दिल में छुपे सारे राज सभी के सामने रख दिए। वे बोले, मेरी पत्नी कमला को 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया। उसके बाद मैं भी नौकरी से रिटायर्ड हो गया और पूरे दिन घर पर रहने लगा। एक दिन मेरी बहू ने मुझे 300 रुपये दिए और बोली, दूध और सब्जी ले आओ। मेरा पोता सोनू भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगा तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में मोनू के जिद करने पर मैंने उसे आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम खाने के बाद मोनू बोला, दादाजी, मम्मा को मत बताना वरना वे मुझे मारेंगी। एक बार मेरे आइसक्रीम खाने पर मम्मा ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए आपको मेरी कसम, मम्मा को मत बताना। मैं भी पोते से हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा बेटा। तेरा दादा तुझे क्या एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकता। दूध और सब्जियां लेकर हम घर पहुँचे और बचे हुए पैसे मैंने वापस बहू राधा को दे दिए। थोड़ी देर बाद राधा चिल्लाकर बोली, पापा जी, इसमें से 30 रुपये कहाँ गए। सोनू की वजह से मैं चुप रहा। फिर राधा बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए। उसने तुरंत मेरे बेटे अनूप को फ़ोन किया और बोली, अब तो तुम्हारे पापा चोरी भी करने लगे हैं। अनूप, मैं तुम्हें पहले भी कहती थी कि कभी किचन में लड्डू के डिब्बे में से लड्डू गायब हो जाते हैं तो कभी पैसे। मुझे इन पर पहले से ही शक था, जो आज यकीन में साबित हो चुका है। बस तुम अभी की अभी घर आओ और इन्हें वृद्ध आश्रम रखाओ, वरना इनकी संगत में मेरा बेटा सोनू भी इनके जैसा हो जाएगा। यह सब सुनते ही सोनू डर गया और वह बोला, मम्मा, दादाजी ने कुछ नहीं किया। मैंने ही इनसे आइसक्रीम खिलाने को कहा था और आपको नहीं बताने को कहा था, और किचन में से लड्डू भी मैं ही खाया करता था। दादाजी को मेरे किए की सज़ा मत देना मम्मा। राधा चिल्लाकर बोली, तू चुप कर, आया बड़ा दादाजी का चमचा। तो चुपचाप अंदर कमरे में जा और बाहर मत आना। सच्चाई जानने के बाद भी राधा पर कोई फर्क न पड़ा और अनूप के घर आते ही उसने हंगामा मचा दिया कि मुझे कल ही वृद्ध आश्रम छोड़ जाएं, वरना मैं उनके बेटे सोनू को बिगाड़ दूंगा। अनूप ने भी बिना सच जाने मुझे अपने कपड़े पैक करने को कह दिया और बस फिर दूसरे दिन ही मुझे यहाँ छोड़ दिया गया। जब से कमला मुझे छोड़कर चली गई थी, बहू राधा को मेरे काम करने में बहुत जोर आता था। यह बात मैं जानता था, मगर यह नहीं जानता था कि वह मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर चोरी जैसा घिनौना इल्ज़ाम लगा देगी। आज मुझे मेरे पोते सोनू की बहुत याद आ रही है। हम दोनों ऐसे ही हर दिवाली साथ में मनाते थे। सोनू और मैं मिलकर फुलझड़ी और पटाखे जलाते थे। उनकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सारे वृद्ध लोग रो पड़े। दोस्तों, आज बहुत घरों में वृद्ध लोगों के साथ यही हो रहा है। घर में पोते पोती को बिगाड़ने का इल्ज़ाम बेटे बहू बूढ़े लोगों पर लगा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि वे बेचारे तो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर सूद से प्यारा ब्याज होता है। यह उनका पोते पोतियों के प्रति प्रेम होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।